another episode of English Winglish. In my previous video, I was talking about the use of simple present and present continue. If you haven't seen that video, then don't worry friends, I'll share the link of that video below the description box. So in today's video, we are going to talk about what is present perfect and how to apply present perfect in sentences. So दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और किस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to indicate a link between the present and the past. Though action took place in the past, but it has a strong connection with the present. So दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? जब आपका पास्ट के साथ प्रेजेंट का कुछ लिंक होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, बट स्टिल इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। आपका जो एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन इसका जो कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका अभी प्रेजेंट में हुआ है और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, बस उसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, उसका जो रिफ्लेक्शन प्रेजेंट के साथ है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों सबसे पहले आपका सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव या फिर हैज ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है ना वो पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, या फिर आप उसको वर्ब 3 भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव या फिर हैज ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, हैव है ऑक्सिलरी वर्ब और प्ले से प्लेड हुआ, यानी कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ। उसके बाद क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इफ द सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, यू कैन हैव विद द सेंटेंस। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेंटेंस में हैव लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव विजिटेड मुंबई सेवरल टाइम्स, आई हैव विजिटेड मुंबई सेवरल टाइम्स, पीपल हैव ट्रैवल्ड टू मून। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर आपका हैज लगेगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और जो भी कोई सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर आपका हैज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बॉट ए न्यू बाइक, सी हैज जस्ट फिनिश्ड हर कुकिंग, रोहित हैज जस्ट गॉन टू बेड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपका हैव या फिर हैज लगेगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर आप हैज लगाओगे। तो चलिए अब देखते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका हैव या फिर हैज जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो रहेगा, उसके बाद इट्स क्वाइट ऑब्वियस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट रहेगा, हैव या फिर हैज रहेगा, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दैट मूवी, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आई है, उसके बाद आपका हैव लगा, जैसे कि मैंने बोला अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो वहाँ पर हैव लगेगा, और यहाँ पर सीन यानी कि आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, आई हैव सीन दैट मूवी।
अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपकी ना वाली बात हो रहा है, तो वहाँ पर कैसा रहेगा स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका हैव या फिर हैज नॉट लगेगा, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, आपका नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा क्योंकि ये ना वाली बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। सबसे पहले आपका हैव या फिर हैज आएगा सेंटेंस में, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 3 यूज होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस से और नेगेटिव सेंटेंस से टोटली डिफरेंट है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका हैव या फिर हैज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू सीन दैट मूवी, हैव यू सीन दैट मूवी, और हैज ही और सी सीन दैट मूवी। ठीक है, चलिए अभी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अभी तक तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा, but still let us see some more examples so that you can get a clear picture about present perfect tense. My son has completed his assignments and now playing cricket with his friends. My son has completed, यहाँ पर भी आप देखो दोस्तों, my son has, यहाँ पर have या has के बाद आपका हमेशा verb का थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था my son has completed, यहाँ पर completed हुआ, ये आपका verb 3 है। Let us move to the next sentence. The teacher has taught about English grammar very clearly. तो दोस्तों यहाँ पर आप हर सेंटेंस देखो, वहाँ पर हमेशा आपका हैव या फिर हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है। बस आपको इतना फ़र्क पता करना होगा कि कहाँ पर हैव लगेगा, कहाँ पर हैज लगेगा। अगर फिर से आपके मन में डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिपीटेडली देखो। द टीचर हैज़ टॉट अबाउट इंग्लिश ग्रामर वेरी क्लियरली। ओके, तो इस सेंटेंस में भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, हैज टॉट। सो दोस्तों, आप जो सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको ज़्यादा फोकस करो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेट अस स्किप टू द थर्ड सेंटेंस। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर। मुझे लगता है कि मैं उसे इससे पहले मिल चुका हूँ। आई हैव मेट। नेक्स्ट सेंटेंस, पीपुल हैव नॉट ट्रैवल टू जुपिटर प्लैनेट। पीपुल हैव नॉट ट्रैवल टू जुपिटर प्लैनेट, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रहा है, अभी तक लोग जुपिटर प्लैनेट को विजिट नहीं किए हैं। ठीक है, आई हैव, पीपुल हैव नॉट ट्रैवल टू जुपिटर प्लैनेट। ठीक है, पीपुल हैव नॉट ट्रैवल, देखिए यहाँ पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, हैव नॉट ट्रैवल्ड टू जुपिटर प्लैनेट। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू रेड द बुक, हैव यू रेड द बुक। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुमने वो किताब पढ़ चुके हो। हैव यू रेड, यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन करते वक्त रेड पढ़ोगे, रीड नहीं, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। हैव यू रेड द बुक, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, हैव यू रेड द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट टोल्ड हिम अबाउट द पार्टी। यहाँ पर भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट टोल्ड हिम अबाउट द पार्टी। ही हैज कॉट ए स्नेक, ही हैज कॉट ए स्नेक। तो यहाँ पर आपका हैज कॉट हुआ, मतलब यहाँ पर आपका भी वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट, ही हैज कॉट ए स्नेक। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू हैव नेवर डन दिस बिफोर, यू हैव नेवर डन दिस बिफोर। यहाँ पर भी आपका डू, डिड, डन, वर्ब का थर्ड। यूज ऑफ हैव हैज इन सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सो दोस्तों, चलिए देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हैव और हैज कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, देखते हैं। लेट अस लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज बॉट ए न्यू कार। सो दोस्तों, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, ही, इसलिए यहाँ पर आपका हैज़ लगा। ही हैज बॉट ए न्यू कार, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा। और ये बॉट जो आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3, वर्ब 3। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बॉट ए न्यू कार। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बातचीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या लगा, हैव लगा, ठीक है। दे हैव बॉट ए न्यू कार। सो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, पहले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है इसलिए वहाँ पर हैज़ लगा, सेकेंड सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है इसलिए वहाँ पर हैव लगा। रोहित शर्मा हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड इन इंडियन क्रिकेट। तो थर्ड सेंटेंस को देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा, हम यहाँ पर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रोहित शर्मा, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी आपका हैज़ लगा। रोहित शर्मा हैज़ क्रिएटेड ए न्यू रिकॉर्ड इन इंडियन क्रिकेट। नाउ लेट अस मूव टू द फोर्थ सेंटेंस, people have created rumors on social networking sites about the effect of coronavirus। तो यहाँ पर people मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर आपका हैव लगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो फ्रेंड्स, यू माइट हैव रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े होंगे जहाँ पर कि आपका कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है। तो चलिए कुछ ऐसा सेंटेंस देखते हैं। द फिल्म स्टार इरफान खान हैज डाइड ऑफ कैंसर। द फिल्म स्टार इरफान खान हैज डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पर इरफान खान जो है वो सिंगुलर है, एक ही इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा, हैज डाइड ऑफ कैंसर। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स। तो सेकंड सेंटेंस को देखिए दोस्तों, द एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब हम यहाँ पर भी एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी आपका हैज़ लगा। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स। थर्ड सेंटेंस, सिंगर एंड प्रोड्यूसर वाजिद खान हैज डाइड। सिंगर एंड प्रोड्यूसर वाजिद खान हैज डाइड। यहाँ पर वाजिद खान के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है, वो सिंगर भी था और प्रोड्यूसर भी था इसलिए यहाँ पर आपका वाजिद खान जैसे कि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका हैज़ लगा। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द सडन डेथ ऑफ द बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव में है, तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पहले से बताया था, फिर भी अभी बता रहा हूँ। हैव जो है यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद आपका हर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द सडन डेथ ऑफ द बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट सेंटेंस, ए स्मॉल बाइक एक्सीडेंट हैज कॉज्ड मेजर ट्रैफिक जाम्स। यहाँ पर एक ही बाइक एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आपका हैज़ लगा, हैज कॉज्ड मेजर ट्रैफिक जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑपोजिशन हैज सेड दैट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट वर्किंग। यहाँ पर ऑपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक इंसान बोल रहा है, यहाँ पर पूरा पार्टी नहीं बोल रहा है इसलिए ये भी सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पर आपका हैज सेड लगा, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। द ऑपोजिशन हैज सेड दैट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नॉट वर्किंग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन में आप देखो दोस्तों, दो सेंटेंस है, इंडिया हैव वॉन द मैच। सेकेंड सेंटेंस है इंडिया हैज वॉन द मैच। शायद अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा सेंटेंस सही है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इंडिया हैव वॉन द मैच होगा या इंडिया हैज वॉन द मैच होगा। तो चलिए अभी मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो मिटा देता हूँ। पहला सेंटेंस क्या है दोस्तों, इंडिया हैव वॉन द मैच, ये सेंटेंस आपका गलत है। और सेकेंड सेंटेंस क्या है, इंडिया हैज वॉन द मैच, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसका मैं आंसर, इसका रीजन भी मैं अभी आपको दे रहा हूँ। इंडिया हैज वॉन द मैच, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज हियर ए कंट्री इज बीइंग रिप्रेजेंटेड नॉट इंडिविजुअल्स। यहाँ पर आपका एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर आपका इंडिया हैज लगा, ठीक है। इंडिया को यहाँ पर एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही इंडिया है, हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडिया है, मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंडिया के पास यहाँ पर क्या लगा, हैज लगा, इंडिया हैज वॉन द मैच, ठीक है। तो इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया के साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, ये गलत है। तो राइट सेंटेंस क्या होगा, इंडिया हैज वॉन द मैच, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप देखे होंगे, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस थोड़ा
आप थोड़ा सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर दोगे, इंडिया के साथ आप इंडियंस कर दोगे तो ये आपका सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अगर आप इंडिया को इंडियंस कर दोगे तो ये आपका सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इंडियंस हैव डन देयर बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू चाइनास इनक्रेडिबली एग्रेसिव एक्शंस। डोनाल्ड ट्रंप, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों वो इंडियन से, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया। पहले सेंटेंस में हम इंडिया को बारे में बात कर रहे थे, इंडिया हैज़ वॉन द मैच, लेकिन यहाँ पर आपका इंडियंस हो गया, मतलब ये प्लूरल में आ गया, इसलिए ऑब्वियसली आपका यहाँ पर हैव लगेगा। इंडियंस हैव डन देयर बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू चाइनास इनक्रेडिबली एग्रेसिव एक्शन। जो चाइना का जो इनक्रेडिबली जो एग्रेसिव एक्शन था, ठीक है, तो उसको लेके इंडिया ने मतलब अच्छी तरह से बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इंडियन से प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए आपका इंडियंस के पास हैव लगा। इंडियंस हैव डन देयर बेस्ट टू रेस्पॉन्ड टू चाइनास इनक्रेडिबली एग्रेसिव एक्शंस। So friends, this is all about today's video. If you think that this video is useful for you, then don't forget to share this video with your friends. And don't forget to hit on the like button. It really motivates me to do videos like this. So friends, I'll be waiting for your feedback, comments or compliments, whatever it may be. So in the next video again, we will meet with a new lesson or new concept of English or English grammar. Until then, keep learning and keep watching English Winglish.